हमारे माता पिता को आज बच्चों को शायद पालने में समय कम मिल रहा है। पालना तो हो रही है पर पाला नहीं जा रहा है। बच्चे छोटे होते हैं तो अनजान होते हैं, समाज से अनजान होते हैं, घर से अनजान होते हैं, परिवार से अनजान होते हैं, कैरियर से अनजान होते हैं, उपलब्धि में अनजान होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से अनजान होते हैं। उन्हें गाइड करना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी माता पिता को ही उठानी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं उठाएगा। बच्चा जब समझदार हो गया, बच्चा जब बोलने लगा, तब आप बच्चे का कोच बनिए। एक कोच की जिम्मेदारी क्या होती है? एक कोच बच्चे के हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखता है। कैसे सोता है, कहाँ सोता है, कितना पढ़ता है, कितना खाता है, कैसे बोलता है, हर एक एक्टिविटी पे ध्यान रखता है कोच। तो उसी तरह हमें कोच बनना पड़ेगा। हम माता पिता हैं, उनका भविष्य संवारने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। हम सिर्फ ये न समझे कि टीचर ध्यान रखेंगे, अच्छा तो पढ़ाई चल रही है, कुछ न कुछ तो करेगा, कुछ न कुछ तो बनेगा, ये भाग भरोसे मत छोड़िए। आपने इतनी अच्छी से आप जितना अच्छा से आप परवरिश कर सकते हैं, जितना अच्छा से आप गाइड कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि उतना अच्छा से दूसरा कोई गाइड कर सकता है। लेकिन यही बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक कोच हैं। जैसे ही बच्चा बोलने लगता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, तो उस समय आपका रवैया सिर्फ कोच का ही होना चाहिए। मोह माया उस समय नहीं होना चाहिए। माया में आइएगा तो फिर आपको मोह लगेगा। मोह में जब आ जाइएगा तो आप डांट नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकती हैं, बोल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकती हैं। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें गाइड करना पड़ेगा। जहाँ बोलने का आवश्यकता है वहाँ बोलिए, जहाँ मारने का आवश्यकता पड़े वहाँ मारिए। वही समय है, हम उसे गाइड कर सकते हैं, हम उसे सांचे में ढाल सकते हैं। वो सांचे में जब ढलेगा तो वो अपने आप को एक आकार, उसे एक आकार मिलेगा, एक स्वरूप मिलेगा। उसी स्वरूप से वो दुनिया में अपनी पहचान को बना सकता है, अपनी पहचान बिखेर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम माता पिता चूक रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों से हट रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत बात है। जरा सोचिए, आप क्या सोचे थे? आप अपने माता पिता से बात करके एक बार देखिएगा। आपके माता पिता भी यही सोचे थे कि मैं बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छा बनाऊंगा। क्या अच्छा बनाए? वहीं तो चली आ रही है 2-3 पीढ़ियों से। लेकिन आपको अच्छा ही नहीं, आपको बेहतर बनाना है। बेहतर में नंबर 1 बेहतर बनाना है। पढ़ाई कराइए, उसको जांचिए। कैसे जांचिएगा? आपका बच्चा आज कितना वर्ड याद किया, ओके, फिर कितना पेज राइटिंग लिखा, उसकी राइटिंग कैसी हो रही है, फिर 1 साल का उसका राइटिंग देखिए, अभी देखिए सुधार हुआ कि नहीं हुआ। सुधार होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो फिर उसको गाइड करिए। फिर वो 1 साल पढ़ के क्या छोड़ दिया, उसका स्पेलिंग क्या याद है, शब्द अर्थ क्या याद है। इस तरह होता है गाइड करना, उनके ऊपर केयरफुली ध्यान देना। प्लस बच्चे बहुत नटखट होते हैं छोटे पे, आप कितना भी उनको कुछ करिए लेकिन वो मान नहीं सकते, उनको खेल खेलना ही खेलना है। तो बहुत आप सोचिएगा कि पढ़ो पढ़ो, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं कोई पढ़ सकता है। उनको एक खेल वो खेलेंगे,
कुछ न कुछ खेलेंगे, उनका टाइम पास होगा, वेस्ट उस समय चला जाएगा। उससे बेहतर है ये कोई खेल का आप डिसाइड करिए और उसको एक घंटा 2 घंटा खेल को खेलने दीजिए। फिर उस खेल को चेक करिए, क्या इस खेल में निखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आजकल तो हमारे देश में नेट इतने सस्ते हैं, लेकिन हम किस में यूज कर रहे हैं? डांस देख रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं। लोग देखता हूँ कि वीडियो पे बच्चे को डांस कराते हैं, बहुत खुश होते हैं। भाई उसका भविष्य नहीं है, डांस गाना बजाना का भविष्य नहीं है। उसे कैरियर को संवारने दीजिए, उसकी मेमोरी पावर को डेवलप करिए, उसको एक खेल में 1 नंबर बनाइए। अभी आपने देखा ओलंपिक हुआ, इसमें बहुत सारे हमारे देश के खिलाड़ी पदक जीते, पुरस्कारित किए गए, पुरस्कार मिला, कितना नाम और कितना रोशन हुआ उनका। तो मैं यही कहता हूँ कि जो नेट सस्ता है भारत में, इतना सस्ता मुझे नहीं लगता है कि किसी भी देश में नेट इतना सस्ता है। आप उसको यूज करिए। यूट्यूब पे कोई भी चीज़ आपको खोजना है, कौन सा खेल किस तरह होता है, या किसी बिजनेस के बारे में जानकारी लेना है, कुछ भी आपको अगर जानकारी लेना है तो आपको यूट्यूब के द्वारा मिल जाएगा। गूगल पे सर्च मारिए, मिल जाएगा। कानून के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कुछ अध्ययन करिए। ये 2-4 मिनट का गाना बजाना, इस सब पे बहुत मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यूपी बिहार के लोग तो और ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस पर थोड़ा, इस से थोड़ा ध्यान हमें हटना चाहिए। तो वही चलिए जो हुआ, अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना जो मेन पॉइंट है कि हर माता पिता को खुद कोच बनना चाहिए अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए, और डरिए बिल्कुल नहीं। 3 चीज आप मुख्य करिए बच्चों के साथ में। कराटा का कोचिंग अवश्य कराइए, क्योंकि आप जब तक हैं तब तक सहारा दे सकते हैं, लेकिन आपके नहीं रहने के बाद उसका सहारा कौन देगा? आज आप आयो दिने देख रहे हैं कहीं ना कहीं लफड़ा हो जाता है, वहां बच्चा अपने आप को रक्षा तो कर सकता है। एक बेटी है, बेटी के साथ कोई कुछ गलत करे तो अपनी रक्षा तो कर सकती है। इसीलिए कराटा एक खेल और प्लस पढ़ाई साथ में ले करके चलिए। इतना चीज़ों को आप मेंटेन करके लेके चलिए। अपने बच्चों को इतना मजबूत बनाइए कि वो परिस्थिति को देखना और ढलना सीख जाए। ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि आप उनकी माता हैं। ये जिम्मेदारी आपको लेना होगा क्योंकि आप उनके पिता हैं। जो चीजें हमारे साथ हमारे भविष्य में रहने वाली है, उसको हमें अभी से भरना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तब जा करके हम अपने गांव को, अपने बिरादरी को, अपने लोगों को ऊपर लेकर के जा सकते हैं। इस संकल्प सबको लेना पड़ेगा, और खास करके आप तो जरूर ही लीजिए, जरूर ही लीजिए। आप सबने हमें सुनने के लिए जो समय दिया, उसके लिए आप सबका जागरूकता पाठशाला दिल से धन्यवाद देता है। आने वाला भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मैं अब तक आपके साथ रवि पटेल, एक मुस्कान के साथ।